So next problem, dear student, find the area of one loop of the curve r is equals to a cos to theta का. So student, आज का जो प्रॉब्लम है वो है इंजीनियरिंग M2 का मल्टीपल इंटीग्रेशन इस टॉपिक में. और आज हम एरिया के जो प्रॉब्लम से एरिया के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है वन लूप का कर्व r इज इक्वल्स टू a cos टू थीटा. तो सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करने से पहले आपको r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. वो बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ. सबसे पहले तो r इज इक्वल टू a cos टू थीटा, ये रोज कर है डियर स्टूडेंट. ये क्या है? रोज कर, राइट. ये रोज कर है. कर ट्रेसिंग का जो यूनिट है उसमें मैंने रोज कर आपको पढ़ाया है, रोज कर. तो उसमें मैंने r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का प्रॉब्लम लिया हुआ है. वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट आपका रोज कर का. और r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का कर्व कैसा है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे ऐसा वो कर्व है. देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. तो यहाँ पे एक लूप है डियर स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे एक लूप है, देन यहाँ पे एक लूप है, एंड देन यहाँ पे एक लूप होता है स्टूडेंट. ऐसे चार लूप होते रोज कर्व में r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का. और इसमें से जीरो से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट, ये जीरो पे, राइट. देन है आपका 1 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 4, देन है आपका 2 पाई बाय 4, देन है 3 पाई बाय 4, देन है 4 पाई बाय 4, देन है 5 पाई बाय 4, देन है 6 पाई बाय 4, एंड देन है 7 पाई बाय 4. ऐसा वो करके लूप है डियर स्टूडेंट r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का. तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं ना तो आपको जो कर्व दिया हुआ है उसका बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं हम, वो आपको सब पता होना चाहिए. तो ये r इज इक्वल टू a cos टू थीटा रोज कर्व है. रोज कर्व दिखने में ऐसा होता है जो कि हमने कर्व ट्रेसिंग इस यूनिट में पढ़ा है. आप वहां से उसका स्टडी कर लीजिए पहले. r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का आपको पता होना चाहिए कि वो रोज कर्व है. और वो रोज कर्व ऐसे दिखता है डियर स्टूडेंट. अब उन्होंने यहाँ पे कहा है फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप. आपको एरिया फाइंड करना है वन लूप का. ओके. तो इसमें कितने लूप है डियर स्टूडेंट? ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप और ये चौथा लूप. ऐसे टोटल कितने लूप है? चार लूप. तो इसमें से आपको एक लूप का, सिर्फ एक लूप का आपको एरिया फाइंड करना है. तो मैं कंसीडर करूंगा, सिर्फ ये लूप कंसीडर करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक लूप का एरिया फाइंड करना है. तो ये लूप में कंसीडर करूंगा, सिर्फ वन लूप मीन्स ये लूप में कंसीडर करूंगा. तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं r इज इक्वल टू a cos टू थीटा लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इज अ रोज कर. यहाँ पे मैं लिखूंगा इज अ रोज कर. और आपका जो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. सबसे पहले ये स्टूडेंट आपका सिर्फ ये लूप में ड्रॉ करने वाले, एक ही लूप उन्होंने कहा ना तो इसे मैं कंसिडर करूंगा. तो देखिए यहाँ पे मैं वो लूप ड्रॉ करूंगा. देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और वो स्टूडेंट जीरो से स्टार्ट होता है. और ये लूप कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? r इज इक्वल टू a cos टू थीटा का ही, राइट. और ये आपका डियर स्टूडेंट्स थीटा, थीटा इक्वल्स टू कौन सा एक्सिस है? जीरो वाला, जीरो का है, राइट. देन यहाँ पे एक और एक्सिस है, वो एक्सिस कौन सा है? यहाँ पे वो है डियर स्टूडेंट्स. देखिए एक, देखिए ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. पाई बाय 4 है, पाई बाय 4, 1 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 4, राइट. तो वो ये एक्सिस है, राइट. तो सिर्फ मैं वन लूप कंसिडर करने वाला हूँ, राइट. वन लूप कंसिडर करने वाला हूँ. और ये जो है वो स्टूडेंट आपका थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये आपका थीटा इज इक्वल टू कितना है? 2 पाई बाय 4. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 पाई बाय 4, राइट, ऐसे. तो ये आपके चार लूप है टोटल रोज करके. तो उसमें से सिर्फ एक लूप का आपको एरिया फाइंड करना है. तो ये लूप मैंने वो कंसिडर किया. देखिए ये एक्सिस है आपका 1 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 4. यहाँ पे लिखा है मैंने पाई बाय 4. देने आपका जीरो, जीरो मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो. ये क्या है आपका? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 और ये जीरो. एंड देन लूप मैंने ड्रॉ किया. और ये लूप कौन सा है? आर इज इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा का. तो देखिए अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो आपको आर का जो लिमिट है, आर का लिमिट में बताता हूँ आपको. आर का लिमिट जो है वो आपका जीरो है. जीरो टू कितना? ए कॉस टू थीटा, जीरो टू ए कॉस टू थीटा आर का. और जो थीटा का लिमिट है स्टूडेंट, थीटा का वो है जीरो टू, देखिए जीरो
ये देखिए थीटा का लिमिट थीटा इक्वल्स टू 0 टू, ये जो लूप है आपका, ये लूप कौन से बीच में, इसके और इसके बीच में, 0 to π/4, तो थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4। फिर से बताता हूँ आर का लिमिट, आर का जो लिमिट है डी स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपका लूप है वो लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 0 to 1 cos 2 थीटा, 0 to देखिए 0, और यहाँ पे आर इक्वल्स टू कितना, 1 cos 2 थीटा, तो आर का लिमिट इज 0 to 1 cos 2 थीटा। और थीटा का लिमिट क्या है स्टूडेंट, थीटा इक्वल्स टू 0 अप टू कितना, यहाँ पे इसके और इसके बीच में देखिए ये लूप है आपका ड्रॉ किया हुआ, देखिए इसके और इसके बीच में, तो 0 to π/4 एक थीटा का लिमिट हुआ डियर स्टूडेंट्स, थीटा का लिमिट हुआ। और आपका एरिया का जो फॉर्मूला है, अब आप ध्यान से देखिए एरिया का फॉर्मूला। अब ये जो लूप है ना आपका, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। एक जो पार्ट है, एक पार्ट है वो आपका थीटा इक्वल्स टू 0 के अपर साइड में, और दूसरा जो पार्ट है वो थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे के पार्ट में, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये लूप। देखिए यहाँ पे एक लूप है, एंड देन एक आपका दूसरा लूप है, एक पहला लूप एंड देन एक दूसरा लूप, ये दो पार्ट्स में, एक ऊपर की साइड में यहाँ से लेकर एक यहाँ पे डिवाइड हुआ है, और दूसरा साइड नीचे डिवाइड हुआ है। ऐसे इस लूप के दो साइड है, इसलिए आपको लिखना है 2, एरिया में 2 लिखना है। देन पहले इंटीग्रेशन में आपको लिखना है थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4, एंड दूसरे इंटीग्रेशन में लिखना है आपको r इक्वल्स टू 0 to 1 cos 2 थीटा, और यहाँ पे लिखना है आपको इंटीग्रेशन में r डी थीटा, ये एरिया का फॉर्मूला है। कैसे, देखिए ये जो लूप है आपका, ये थीटा इक्वल्स टू 0 के अपर के साइड में भी इन्वॉल्व है, और थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे के पार्ट में भी इन्वॉल्व है। देन ऊपर का एक पार्ट हुआ और ये नीचे का दूसरा पार्ट हुआ, ऐसे टोटल कितने पार्ट हुए इस लूप के, दो पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए, दो पार्ट, इसलिए 2 लिखे। इंटीग्रेशन में पहला लिखे 0 to π/4 थीटा का लिमिट लिखे, देन दूसरा जो लिमिट है वो आर का लिमिट लिखे 0 to 1 cos 2 थीटा, 0 to 1 cos 2 थीटा, और इंटीग्रेशन में लिखे r डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2, और ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4, 0 to π/4। अब आपको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, अब आपको सॉल्व करना है, देखिए इसे सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, इस लिमिट को देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रेशन है किसका है, r इक्वल्स टू 0 to 1 cos 2 थीटा, ये लिमिट जो है वो r का लिमिट है, और इस इंटीग्रेशन में सिर्फ कौन सी टर्म चाहिए, r की टर्म है देखिए ऑलरेडी, और यहाँ पे dr है। तो पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, ये लिमिट्स किसके, r की लिमिट है, तो इस इंटीग्रेशन में ऑलरेडी r दिया हुआ है और dr। तो देखिए हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे r का इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे। देखिए तो r का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, r² आर का इंटीग्रेशन क्या, r² x का x², वैसे r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r², और उसके जो लिमिट से r इक्वल्स टू 0 to 1 cos 2 थीटा, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 cos 2 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा एज इट इज। कैसे स्टूडेंट देखिए, ये पहला लिमिट किसका है, पहला जो ये जो इंटीग्रेशन है, ये लिमिट किसके, r की लिमिट है। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन में हम सिर्फ r की टर्म लिख सकते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी r की टर्म है r dr, तो हम r का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो r का इंटीग्रेशन कितना है, r²/2। जब भी हमने r का इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड किया, तो आपका इंटीग्रेशन का जो सिंबल है r इक्वल्स टू 0 to 1 cos 2 थीटा, जब भी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो रिमूव हो जाता है, और ये जो लिमिट है 0 to 1 cos 2 थीटा, वो यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट। अब हम r की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, और लोअर लिमिट हम पुट नहीं करेंगे। क्यों लोअर लिमिट पुट नहीं करेंगे, r की जगह सिर्फ अपर लिमिट पुट करें, अगर लोअर लिमिट 0 होता है तो उसे पुट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, a इज इक्वल्स टू 2, और ये जो लिमिट है थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4। अब हम r की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे सिर्फ, तो r की जगह अपर लिमिट पुट किया मैंने, तो क्या रहेगा, 1 cos 2 थीटा और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड देन अपॉन पे 2 एज इट इज, राइट, अपॉन पे 2 एज इट इज, और ये डी थीटा एज इट इज। क्योंकि मैं अब r की जगह सिर्फ अपर लिमिट पुट करूंगा 1 cos 2 थीटा, r की जगह मैं लोअर लिमिट पुट नहीं करूंगा, तो r की जगह अगर मैंने 1 cos 2 थीटा पुट किया, तो देखिए r की जगह 1 cos 2 थीटा, और r को स्क्वायर है, इसलिए r की जगह 1 cos 2 थीटा मैंने लिख दिया,
और उसका स्क्वायर, क्योंकि आर को स्क्वायर है इसलिए ए कॉस टू थीटा का स्क्वायर और ए अपॉन पे टू एज इट इज, राइट। तो ये टू और टू गेट कैंसल, तो यहाँ पे आ रहेगा आपका ए इज इक्वल्स टू ए थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4, राइट। देन अब मैं सेपरेट स्क्वायर दे देता हूँ, पहले मैं ए को स्क्वायर दे देता हूँ ए स्क्वायर, एंड देन कॉस को स्क्वायर दे देता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर और ये टू थीटा एज इट इज और ये डी थीटा। देखिए ना, ए कॉस टू थीटा का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर और कॉस कॉस टू थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर टू थीटा और ये डी थीटा एज इट इज, ये टू टू गेट कैंसिल। तो ए इज इक्वल टू ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मैं बाहर लिखूंगा इंटीग्रेशन के, तो 0 to π/4 थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4 और यहाँ पे सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा और ये डी थीटा। तो देखिए ना, इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर तो मैंने बाहर लिख दिया, तो इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 to π/4 और एक कॉस स्क्वायर टू थीटा और एक डी थीटा। तो इस इंटीग्रेशन को आपको कैल्सी पे सॉल्व करना है, 991 ES प्लस कैल्सी पे सॉल्व करिए। 991 ES प्लस कैल्सी अगर आपने अच्छे से यूज किया तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन का आंसर आपको कैल्सी पे मिलेगा। डी स्टूडेंट, कौन सी कैल्सी? 991 ES प्लस। तो इसे मैं 991 ES प्लस अगर कैल्सी में सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिलेगा ए स्क्वायर। तो कैल्सी पे इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, अगर आपने कैल्सी पे इसका आंसर लाया तो मैं आपको शो करके बताऊंगा। तो इसका आंसर आता है कैल्सी पे अब पाई बाय 8 आंसर आएगा इसका। और ये आप 991 ES प्लस कैल्सी पे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। और ये मैं आपको शो करके बताऊंगा कि कैल्सी पे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैल्सी पे इसका आंसर आएगा स्टूडेंट पाई/8। देन देखिए यहाँ पे एरिया मिलेगा आपको, पहले मैं पाई लिखता हूँ, एरिया मिलेगा आपको, पहले मैं पाई लिखता हूँ पाई, देन लिखता हूँ ए स्क्वायर और अपॉन पे आएगा 8। पहले पाई लिखूंगा, देन ए स्क्वायर लिखूंगा और अपॉन पे लिखूंगा 8। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका एरिया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। पहले पाई लिखूंगा मैं, देन ए स्क्वायर लिखूंगा एंड देन अपॉन पे लिखूंगा स्टूडेंट 8। अब मैं आपको जाते जाते ये जो इंटीग्रेशन है वो कैल्सी पे कैसे सॉल्व करते हो मैं आपको शो करके बताऊं। तो स्टूडेंट इस इंटीग्रेशन को मैं कैल्सी में सॉल्व करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको जाना है शिफ्ट और देन मोड का बटन प्रेस करना है, देन रेडियन मोड है 4 नंबर पे तो 4 प्रेस करना है, देन इंटीग्रेशन लेना है, देन लोअर लिमिट आपको लेना है 0। देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई/4। तो अपर लिमिट आपको देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं ले रहा हूँ वैसे वैसे आपको पाई यहाँ पे आएगा, शिफ्ट का बटन, देन अपॉन पे आने का, देन यहाँ पे लेना है आपको 4, देन आपको नीचे स्क्रॉल करने का, देन यहाँ पे और यहाँ पे, देन यहाँ पे ये ब्रैकेट लेने का। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट प्रेस करना है पहले, देन कॉस स्क्वायर टू थीटा कैसे लिखोगे? पहले कॉस, देन ब्रैकेट में लेना है आपको टू थीटा मीन्स 2x, एक्स कैसे लोगे आप? अल्फा और क्लोज ब्रैकेट, देन ब्रैकेट कंप्लीट और उसे देना है आपको स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो ऐसे आप लोग स्टूडेंट इसको कैल्सी में देखे, कैल्सी में लिया आपने तो इक्वल टू अगर प्रेस किया तो आपको मिला 1/8 पाई मीन्स पाई/8 आऊंगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू a sin 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये मल्टीपल इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग M2 के मल्टीपल इंटीग्रेशन इस यूनिट का ये टॉपिक है, एरिया का टॉपिक है स्टूडेंट। और आज हम एरिया के प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो आपको एरिया फाइंड करना है सिर्फ वन लूप का r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा कर्व का। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एरिया फाइंड करने से पहले r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा ये जो कर्व है इसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा का। तो देखिए मैं बेसिक आपको बताता हूँ, r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा ये जो कर्व है ये आपका रोज कर्व है स्टूडेंट, रोज कर्व है, राइट। r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा ये रोज कर्व है। कर्व ट्रेसिंग में आपको रोज कर्व मैंने पढ़ाया है, तो r इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा ये रोज कर्व है। इसका कर्व देखिए बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये कर्व आपको पता होना चाहिए। देखिए तो इसका कर्व है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप है, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा लूप है, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तीसरा लूप, देन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चौथा लूप, ऐसे लूप है। देन यहाँ पे आपका 0, देन ये आपका स्टूडेंट 1 π/4 मीन्स आपका π/4, देन ए 2 π/4, देन ए 3 π/4, देन ए 4 π/4, देन ए 5 π/4 एंड देन 6 π/4, ऐसे आपका ये कर्व है, राइट। ये 2 π/4 मीन स्टूडेंट आपका होता है 2 π/4 मीन्स आपका होता है डियर स्टूडेंट ये π/2। 2 π/4 का मीनिंग है π/2 होता है।
राइट। 2 पाई बाय 4 ऐसे हम कर सकते हैं। 2 पाई बाय 4 मीन्स 2 1 और 2 2 तो ये पाई बाय 2 भी हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो ये बेसिक स्टूडेंट, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा के बारे में, राइट। और आपका जो ए साइन टू थीटा है डियर स्टूडेंट्स, ये ए साइन टू थीटा आपका रोज कर्व है। ये जो आपका आर इज इक्वल टू ये साइन टू थीटा है, ये रोज कर है आपका, और ये रोज कर ऐसे आपका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 चार लूप है, तो आपको सिर्फ एक ही लूप का एरिया फाइंड करना है। तो मैं कंसीडर करूंगा इस लूप को, इस लूप को मैं कंसीडर करूंगा सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ऐसे कितने लूप है, 1 2 3 4, मगर हमें एरिया फाइंड करने के लिए पूछा है सिर्फ एक लूप का। तो मैं ये लूप कंसीडर करूंगा, ये लूप सिर्फ एक ही लूप कंसीडर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कर, देन ये आपका स्टूडेंट हो लूप। तो देखिए ये लूप है आपका, ध्यान में रखिए ये लूप है आपका। और ये यहाँ पे जीरो स्टूडेंट, और ये लूप किसका है, ए साइन टू थीटा का। तो आर इज इक्वल्स टू ए साइन टू थीटा यहाँ पे। देन ये आपका स्टूडेंट थीटा इक्वल्स टू 0, और ये क्या स्टूडेंट आपका थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो देखिए ये पाई बाय 2 है, तो आप पाई बाय 2 लिख सकते हो यहाँ पे पाई बाय 2, और ये 0 है आपका थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए सबसे पहले मैं लिमिट लिखता हूँ यहाँ पे, लिमिट जो है वो, तो लिमिट आएगा आपके आर के लिमिट क्या आएगा स्टूडेंट, आर का लिमिट सिंपल है, 0 टू ये कितना आर इक्वल्स टू ए साइन टू थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए साइन टू थीटा। आर का लिमिट तो लिखना बहुत इजी है, डायरेक्टली लिख दीजिए आर 0 टू, और जो भी प्रॉब्लम है ए साइन टू थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए आर 0 टू ए साइन टू थीटा। और थीटा का लिमिट भी बहुत सिंपल है, थीटा इक्वल्स टू 0 है। 0 टू ये कौन से, ये जो कर है आपका, ये किसके बीच में, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में, किसके बीच में, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 टू पाई बाय 2, राइट। तो आप बोलोगे सर कि ये 1 पाई बाय 4 यहाँ पे लिख देते, नहीं वो वैसे नहीं करते हम, ये हम नहीं लिखते। जो भी कर होगा, जो भी लूप होगा आपका, उस लूप को हम, उस लूप को हम, जो भी आपका कर है उसका ही नाम देते आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा। अरे किसके बीच में, 0 टू पाई बाय 2 के बीच में है वो लूप। तो हम थीटा का जो रेंज लेंगे, थीटा का लिमिट वो लेंगे 0 टू पाई बाय 2। अब हम एरिया, एरिया का फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एरिया का फॉर्मूला, अब आप देखिए ये जो लूप है ना डियर स्टूडेंट, ये अब दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता। अब ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता, क्यों, अब देखिए ये जो लूप है वो थीटा इक्वल्स टू 0, ये जो एक्सिस है आपका थीटा इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर के ही पार्ट में, नीचे के पार्ट में ये क्या है, ये जो आपका लूप है, ये लूप आपका थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे के पार्ट में है क्या, नहीं है, वो थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में। ये जो लूप है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, जो लूप है ध्यान से देखिए लूप, ये लूप आपका, ये लूप आपका थीटा इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है इसके ऊपर है। थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे है क्या, नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ एक ही पार्ट में, एक ही पार्ट में, और वो पार्ट है आपका थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर के पार्ट में हो, थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे के पार्ट में ये लूप नहीं है, इसीलिए हम बाहर 2 नहीं लिखेंगे, और डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट कि थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा का लिमिट पहले लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2। देन आर का लिमिट लिखेंगे 0 टू ए साइन टू थीटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर डी आर और डी थीटा। तो सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लूंगा, जैसे कि मैंने आपको पिछला प्रॉब्लम बताया था। तो इस इंटीग्रेशन को मैं फाइंड कर दूंगा। देखे ना, एरिया, एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, ये जो आपका लूप है, ये लूप थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर की साइड में, ये थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर की साइड में ये लूप आपका थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे की साइड में नहीं है, नीचे की साइड में नहीं है, इसीलिए हम ये लूप सिर्फ एक ही पार्ट में थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर की साइड में ये लूप, थीटा इक्वल्स टू 0 के नीचे की साइड में ये लूप नहीं है आपका, ये लूप नहीं है, इसीलिए हम बाहर 2 नहीं लिखेंगे। क्यों 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लूप सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 की ऊपर की साइड में, ये लूप थीटा इक्वल्स टू 0 की नीचे की साइड में अगर रहता
तो हम बाहर टू लिखते हैं। अब हम यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे। ओके, तो देखिए पहला जो इंटीग्रेशन है वो थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2 का 0 to π/2। देन दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो है 0 to a sin 2 थीटा, आर का 0 to a sin 2 थीटा का, और ये आर डी थीटा। मगर हम अब आर का जो इंटीग्रेशन है, अब हम आर का जो भी इंटीग्रेशन है उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। आर का जो पहला इंटीग्रेशन है, ये पहला इंटीग्रेशन क्या है, आर इक्वल्स टू 0 to a sin 2 थीटा वाला। इस इंटीग्रेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए a इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2। देन आर का इंटीग्रेशन कितना है, आर का इंटीग्रेशन है r² अपॉन 2। और अगर हमने आर का इंटीग्रेशन लिख दिया, आर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। जब भी हम आर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, आर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, r² अपॉन 2। एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना है, x² अपॉन 2। वैसे आर का क्या है, r² अपॉन 2। जब हम आर का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिमिट क्या है, आर इक्वल्स टू 0 0। और ये अपर लिमिट कितना है डियर स्टूडेंट, a sin 2 थीटा यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और ये डी थीटा एज इट इज। ओके, ए डी थीटा एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट, तो ए मीन्स एरिया एज इट इज, राइट। अब ये देखिए स्टूडेंट, थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2 एज इट इज। अब मैं आर की जगह, इस आर की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा। आर की जगह अपर लिमिट पुट किया तो क्या होगा, a sin 2 थीटा, और ये अपॉन पे 2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ना, आर को स्क्वायर है, तो अपर लिमिट में आर की जगह पुट करूंगा। तो आर की जगह पुट किया तो क्या होगा, a sin 2 थीटा, आर की जगह a sin 2 थीटा पुट किया और उसका स्क्वायर, तो उसका ब्रैकेट में स्क्वायर, और ये अपॉन पे 2 एज इट इज। लोअर लिमिट में जीरो नहीं पुट करूंगा, क्योंकि हम जीरो ये लिमिट अगर होगा तो उसे हम पुट नहीं करते डियर स्टूडेंट। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे आर की जगह। लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, तो जीरो हम पुट नहीं करते। तो जीरो पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आर की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे। तो आर की जगह अपर लिमिट क्या पुट किया मैंने, a sin 2 थीटा। देन यहाँ पे स्क्वेयर है इसलिए उसको स्क्वेयर, और अपॉन पे 2 है इसलिए अपॉन पे 2, और यहाँ पे जो डी थीटा है वो एज इट इज डी थीटा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में एरिया इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0, ये 0 है, राइट, ये 0 है, 0 to π/2। देखिए a sin 2 थीटा का स्क्वायर, तो पहले मैं a का स्क्वायर लिख देता हूँ, a का स्क्वायर सेपरेट, देन sin 2 थीटा का स्क्वायर मीन्स sin²2 थीटा, और अपॉन पे 2 एज इट इज, और ये डी थीटा। देखिए ना स्टूडेंट, a sin 2 थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर कैसे लिखोगे आप, पहले a का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि a और sin 2 थीटा ये दोनों अलग टर्म है। तो पहले मैं a का स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर, एंड देन sin 2 थीटा का स्क्वायर मीन sin²2 थीटा। sin 2 थीटा का स्क्वायर कैसे लिखोगे, sin²2 थीटा, और अपॉन पे 2 एज इट इज, और डी थीटा। अब मैं a इज इक्वल टू a² अपॉन 2, a² अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसे मैं बाहर लिखूंगा, a² अपॉन 2 को मैं बाहर लिखूंगा, और इंटीग्रेशन में रहेगा थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2, और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट sin²2 थीटा डी थीटा। ये जो a² अपॉन 2 है ना, ये आपको लिखना है इंटीग्रेशन के बाद a² और ये अपॉन पे 2, देन इंटीग्रेशन रहेगा थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2, और इंटीग्रेशन में रहेगा sin²2 थीटा डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इस इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये पूरा का पूरा, इसे मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट 991 ES प्लस कैल्सी पे, 991 ES प्लस कैल्सी पे। इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस कैल्सी पे। तो मैंने अगर इस इंटीग्रेशन को कैल्सी पे सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आपको अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं करने, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट कैल्सी पे भी यूज किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए a² अपॉन 2 इंटू, ये अगर मैंने कैल्सी पे पुट किया तो इसका मुझे आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट π/4। इसका मुझे आंसर मिलेगा कैल्सी पे π/4। तो ये मैं आपको शो करके बताऊंगा कैल्सी पे कि इसका आंसर π/4 कैसे आया, राइट। जब भी वीडियो खत्म होगा, तो लास्ट में जब भी वीडियो खत्म होगा उसके एंड में मैं आपको कैल्सी की ट्रिक बताते जाऊंगा, शो करते जाऊंगा, राइट। तो देखिए इसका आंसर मैंने कैल्सी पे लाया π/4, एंड देन यहाँ पे देखिए a² इंटू पाई, यहाँ पे a², और यहाँ पे आपका पाई, a² इंटू पाई, a² पाई अपॉन 2 इंटू 4 कितना होगा 8। तो देखिए
देखिए ना, ए स्क्वायर इंटू पाई, ए स्क्वायर पाई अपॉन पे 2 इंटू 4 कितना होगा 8। तो पहले मैं पाई लिखूंगा, पाई की वैल्यू पहले लिखूंगा, देन ए स्क्वायर लिखूंगा और अपॉन पे लिखूंगा 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट। ये मिला आपको एरिया इस प्रॉब्लम का। तो इसकी कैलसी की ट्रिक मैं आपको ओके इसके बाद शो करके बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। सो स्टूडेंट, इस इंटीग्रेशन को आप 991 ईएस प्लस कैल्सी में कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, सबसे पहले आपको जाना है शिफ्ट और मोड का बटन प्रेस करना है, देन फोर्थ प्रेस करना है रेडियन मोड, देन आपको इंटीग्रेशन लेना है, देन आपको लोअर लिमिट लेना है 0, अपर लिमिट लेना है डियर स्टूडेंट्स। आपको देखिए अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2, तो शिफ्ट और यहाँ पे लेना है पाई, देन यहाँ पे अपॉन पे आना है, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको एरो यहाँ पे लाना है, देन यहाँ पे ब्रैकेट। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा कैसे लोगे? पहले साइन लोगे, देन 2 थीटा मीन्स 2 और एक्स, 2 और अल्फा और क्लोज ब्रैकेट करके एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसे स्क्वायर देना है आपको, इसे स्क्वायर देना है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं कैल्सी पे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज कर दिया। तो ऐसे आप लोग ये पूरा का पूरा ये कैल्सी पे और इक्वल टू प्रेस करे, आपको मिलेगा 1/4 पाई मीन्स पाई बाय 4।